हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से जो हमने जो है आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे, आज से जो है हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज हमको पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय पढ़ाने वाले हैं। इंडियन जियोग्राफी जो हम शुरू कर रहे हैं आज से। वर्ल्ड जियोग्राफी हम आपको पूरी पढ़ा चुके हैं, कुछ टॉपिक जो रह गए उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज से जो हम इंडियन जियोग्राफी के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे आज से। तो आज से जो है हम लोग इंडियन जियोग्राफी शुरू करते हैं। इंडियन जियोग्राफी तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हम आपको बताएंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत में क्या क्या इम्पोर्टेंट मतलब है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, भारत की लंबाई, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो बात करें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव। तो भारत के बात करें कि भारत का नाम, जैसे आपके चार नाम सुने होंगे कि पड़े हैं, आर्यव्रत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, इंडिया। 21 प्रकार से नाम इनके पड़े। तो हम बात करते हैं इसे आर्यों। जो आर्यों में सर्वप्रथम जो है भारत में आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। और फिर आर्यों के एक राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पर भारत जो है नाम भारतवर्ष पड़ा। और फिर जो है सिंधु नदी को जो है यूनानियों ने जो हिंदू कह के पुकारा, तो इसलिए इसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ गया। फिर इंडस वैली के नाम पर जो है सिविलाइजेशन, प्रथम सिविलाइजेशन थी, तो इंडस के नाम पर यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो हम बात करते हैं पुराणों में जो है पुराणों में जो है भारत का नाम जम्बू द्वीप दिया गया है। हम बात करते हैं जो है भारत का नाम, भारत के अनेक नाम। पहला है आर्यों। आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। और आर्यों के ही राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। आर्यों के राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष पड़ा। फिर बात करते हैं कि इसका जो है नाम जो है ईरानियों ने जो है सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारा। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कह के पुकारा। सिंधु नदी को जो है हिंदू कह के पुकारा, तो इसका नाम जो है हिंदुस्तान तब से पड़ गया। फिर इसी का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ गया, हिंदुस्तान। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडिया की पहली सभ्यता जो है ईसवी के जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है इंडस के नाम पर जो है यूनानियों ने इसे जो है इसका नाम जो इंडिया कहा, इंडिया पड़ गया, इंडिया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है पुराणों में इसका नाम जो है जम्बू द्वीप दिया गया। पुराणों में जो है भारत का नाम जो है इसे जम्बू द्वीप कहा गया। पुराणों में नाम जो है भारत का क्या है, जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पेपर में पूछा जा चुका है कि पुराणों में जो है भारत का नाम क्या था, तो जम्बू द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप। तो हम बात करते हैं अब
तो भारत की स्थिति, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है, तो हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल जो है 32,67,382 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है इसका 7वां स्थान है। विश्व में जो है इसका सातवां स्थान है। हम बात करते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का जो है इंडिया कितने परसेंट भाग है। तो विश्व के क्षेत्रफल का जो है भारत का क्षेत्रफल जो है टोटल से विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो केवल भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 2.5% के आसपास आ जाता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 2.42% है। 2.42% टोटल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.42। अब हम बात करते हैं जैसे 7वां देश है, तो कभी कभी जो है पेपर में आ जाता है कि आपको 4 देश दे देंगे शुरू के, और उनसे पूछ देगा कि इनका क्षेत्रफल के हिसाब से इनका घटता क्रम या बढ़ता क्रम लगाइए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा देश है, फिर उनका एक क्रम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा आपका रूस है, फिर रूस के बाद आपका कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, फिर आपका यूएसए, फिर आपका चाइना, उसके बाद आपका आ जाता है ब्राज़ील, फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद जो 7वें नंबर पे आपका जो है इंडिया आ जाता है। तो ये 7 देश जो है जिनका जो है क्षेत्रफल से जो है घटते क्रम में है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में जो है आपके 7 देश दिए हुए हैं। तो हम बात करते हैं जैसे इनकी, हम देख के कैपिटल क्या है इनकी, जैसे आपकी इंडिया की नई दिल्ली, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, कनाडा की ओटावा, तो इनकी कैपिटल भी आप लोग याद कर लें। तो अब हम देखते हैं कि जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो भारत का आप बात करें कि जनसंख्या के, तो दूसरा पॉइंट आज आप डालेंगे जनसंख्या। भारत की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, और विश्व की जो है इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या के मामले में भारत का जो है दूसरा स्थान। हम बात करें पहला है तो चीन का, बात करें जैसे टोटल 100% जनसंख्या है, तो इसका जो है कितने परसेंट जनसंख्या जो है टोटल 100% के कितने परसेंट जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या जो है केवल भारत में है। टोटल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में है, नहीं 17.5% जनसंख्या। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमने ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि घटते हुए क्रम में बताया, ऐसे ही जनसंख्या की जो है दृष्टि से घटते क्रम में 7 देश जो है आपके हम बता रहे हैं। कभी कभी जो है आपका ऑर्डर पूछ दिया जाता है कि देशों का ऑर्डर लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी पूछ सकता है, तो आप लोग ये भी जो है याद कर लें। तो आपका पहला जानते हैं आप लोग, पहले पे है चाइना, दूसरे पर आपका इंडिया आ जाएगा, फिर तीसरा आपका यूएसए। देख रहे हैं कि आप यूएसए जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका जो है तीसरे ही स्थान पर है। अब हम बात करते हैं जैसे कि फिर इसके बाद इंडोनेशिया, और फिर जो है इसके बाद जो है आपका पाकिस्तान जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, और छठा आपका जो है ब्राज़ील, फिर नाइजीरिया। ब्राज़ील,
सातवां आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया। तो ये 7 हो गए। उनकी भी आप लोग कैपिटल याद कर लेने से, चाइना की बीजिंग, इंडिया की नई दिल्ली, यूएसए की जो है वाशिंगटन डीसी, इंडोनेशिया की जो है आपकी जकार्ता, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। और बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की अबूज़ा। नाइजीरिया का कैपिटल हम लिखे दे रहे हैं अबूज़ा। अबूज़ा है। तो ये आपका जो है सामान्य परिचय हो गया। अब हम लोग देते हैं जैसे कि भारत से कौन सी रेखाएं, जो भारत से आप 3 रेखाएं आप लोगों ने पढ़ा, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 रेखाएं आपको बताई थी। आपकी बीच से जो है पृथ्वी के जो 2 हिस्सों में बांटते भूमध्य रेखा, फिर ऊपर से जो है आपकी कर्क रेखा, नीचे से जो है मकर रेखा। तो अब 3 रेखाओं में से केवल एक रेखा भारत से गुजरती है, वो है कर्क रेखा। तो अब बात करें कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो है 8 राज्य। तो हम देख लेते हैं ऐसा ही कि जैसे कि ये आपका पृथ्वी हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, हमने आपको जो अक्षांश देशांतर, तो भारत की स्थिति आपकी जो है इस प्रकार से है। भारत की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के हिसाब से तो उत्तर में है, विश्व के हिसाब से जो है उत्तर पूर्व में है। अगर विश्व के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है, और भूमध्य रेखा के अनुसार जो है भारत की स्थिति उत्तर में है। तो यहाँ से जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, और यहाँ से मकर रेखा। तो भारत से जो है कर्क रेखा भारत से जाती है, कर्क रेखा, ये मकर, ये भूमध्य। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरते हैं कितने राज्यों से गुजरते, कौन कौन से राज्य हैं। जैसे बात करें कि भारत जो एशिया है, तो एक क्वेश्चन और भारत जो है एशिया के जो है दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर एक पॉइंट और हम बोल गए लिखने के लिए, तो यहाँ लोग अब एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण में है, दक्षिण में। भारत की स्थिति एशिया के हिसाब से तो दक्षिण में है, और विश्व के हिसाब से देखें तो जो है आपकी उत्तर पूर्व में, भूमध्य रेखा के अनुसार देखें तो केवल उत्तर में। तो आप कहते हैं, अब बात करें जैसे कर्क रेखा, तो हम कर्क रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है आपके कितने, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, भारत या 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो हमने जो एक बार आपको जब क्वेश्चन सीरीज करा रहे थे तब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको फिर बताने वाले हैं कि एक कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, वो कौन कौन से, तो ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे कि गरम चीज में बात, गरम चीज बात में, ये ट्रिक है आपकी। ट्रिक से जो है आप लोग याद कर लेंगे। पहला जो है गुजरात, फिर आर से आपका राजस्थान, फिर एमपी, सीएस से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, बी से जो है आपका बंगाल, और टी से आपका त्रिपुरा, और फिर एमई से आपका मिजोरम। तो आपके जो है 8 राज्य हो गए आपके, जो है ये इन्हीं 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है, जैसे दे देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इस प्रकार से क्वेश्चन या पूछ देगा कितने राज्यों से गुजरती है, निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे भारत का मैप है, नॉर्मली आपका एक मैप बना के दिखा रहे हैं, जैसे मैप है तो आपके यहाँ गुजरात से गुजरती है, गुजरात से गुजरते हुए ये आपका बंगाल, यहाँ पर आपका गुजरात है, फिर आपका इधर राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाता है, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर बंगाल, फिर त्रिपुरा, लास्ट में मिजोरम। इस टाइप से जो है आपकी गुजरती है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि भारत में जो कर्क रेखा है, भारत में जो है अब आपकी जो है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने तटीय राज्य हैं, तो ये लोग अब हम ये लोग देखें, ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो तब तक आप लोग ये सब नोट कर लें, फिर अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि भारत के अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या, सामान्य परिचय से भारत का हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, तो इसमें जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी पूछ लिया जाता है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, जब आपका अक्षांशीय विस्तार जो है मुख्य भूमि से पूछा जाए, केवल अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाए, तो आप लोग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बताएंगे। अगर आपका जो है टोटल पूछ लिया जाए कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो आपका 6 डिग्री से आ जाता है। संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि जो है आपका जैसे कि ये पॉइंट हो जाता है इंडिया का, जैसे इस पॉइंट से ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है आपका इधर जो है कन्याकुमारी पॉइंट से लिया जाता है और यहाँ कश्मीर तक 37 डिग्री। अब जब संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाता है, तो आपका जो है ये जो है अंडमान निकोबार है, तो निकोबार का जो है सबसे लास्ट जो ग्रेट निकोबार से जो है आपका पॉइंट लिया जाता है, तब ये 6 डिग्री 4 मिनट बचता है ये आपका। और बात करते हैं अब देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार हम जो है आपको ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बार बता चुके हैं, उसको डिटेल वीडियो। यदि आपको अक्षांश और देशांतर के विषय में अगर डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग जो है हमारा जो है पीछे का वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, उस पर जो है जाकर आप लोग पूरा संपूर्ण डिटेल ले सकते हैं अक्षांश और देशांतर की। यहाँ पर तो हम केवल आपका देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार आपको जो है ये इसमें जो है पॉइंट आता है भारत के सामान्य परिचय में, तो उससे हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन अगर अक्षांश और देशांतर को आप लोग संपूर्ण पढ़ना है, तो हम पूरा 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं, पूरे जो है 20-20 मिनट के हमारे 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, वो आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ये आपका देशांतरी विस्तार है। और देशांतर से आप लोग जानते हैं कि समय का पता लगाया जाता है। देशांतर से आपका जो है समय का निर्धारण, देशांतर से आप लोगों का जो है समय का निर्धारण किया जाता है। और अक्षांश से आप लोगों के जलवायु पता चलती है। यही अक्षांश और देशांतरी से जो है किसी देश की जो है भौगोलिक परिस्थिति का पता चलता है कि वो कहाँ पर स्थित है विश्व में। तो ये आप लोग हो चुका है, इनको आप लोग नोट कर लें। अभी आगे जो है अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, तो उनको अभी हम करा रहे हैं, ये आप तब तक नोट कर लें। तो जो आज का वीडियो जो है यही समाप्त होता है। इसका जो है अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 जो है अब हम आप लोगों को कल जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेगा, क्योंकि अभी जो ये टॉपिक जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसका जो है और बहुत सारा पार्ट जो है बाकी, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।